ये पूछना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे तो वेलियाँ मारते रहते हैं, मतलब नहीं मतलब बहुत काम करते हैं हमारे भाई, तो आप ईद पे भी कोई काम करते हैं? जी, ये देखें मेरा काम, ये देखें 1, 2, 3, 4, ये 2 नहीं कुछ अगर आपने किया है तो बताएँ हमें? जी। पहली बात है ये तो आप मुझे वेड़ा बना रही हैं, फिर आप मुझे जानवर बना रही हैं। पहले आप अपने अल्फाज सीधे करें, उसके बाद मैं आपको ख़ास जवाब दूंगा। चीज़ें हैं, बेसिकली मैं ये पूछना चाह कहती रही है हूँ। कि जिससे आप कुर्बानी के बचपन के वेड़ खराब होते हैं मचलते हैं, आपने कभी कुछ ऐसा किया है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एमसीएस व्लॉग। तो आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो जी बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजर रही है। तो आज का व्लॉग जो है थोड़ा सा हमारा डिफरेंट होने वाला है। आज के व्लॉग में हम लोग ईद से रिलेटेड हमारे स्टाफ मेंबर से आपको मिलवाएंगे और उनसे पूछते हैं कि उनकी ईद किस तरह से गुजरती है। तो इसके अलावा आपको मैं याद कराती जाऊँ कि हमारा हो रहा है गिव अवे, होप सो कि आपको याद होगा। तो इससे रिलेटेड भी हम कुछ इंफॉर्मेशन जो है, इंस्ट्रक्शंस आपको इस व्लॉग में बताएंगे। तो यस, डोंट मिस द व्लॉग। चले चलते हैं और पूछते हैं हम अपने स्टाफ से। ये हमारे स्टाफ मेंबर्स बैठे हुए हैं हमारे ऑनलाइन ऑफिस से। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे आपको सब नज़र आ रहे होंगे बैठे हुए अपना काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या काम कर रही हैं? मैं ऑर्डर्स बना रही हूँ। अच्छा जी। तो आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत प्यारी है, आप बताएं। मैं भी बहुत प्यारी हूँ। अच्छा जी, तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी ईद किस तरह से गुजरती है? सो के। सो के, ये मुझे इनसे यही उम्मीद थी कि ये सो के अपनी ईद गुजारती होंगी। वेली हैं बिल्कुल ये। अच्छा, आप कोई काम नहीं करती? नहीं, बस काम अगर करना भी चाहूँ तो खुद उठ के अपने लिए नूडल्स बना के खा लेती हूँ, बाकी और कोई काम नहीं अच्छा जी, तो ये करती। नूडल्स वाला अवाम भी हमारे पास है जो कि गोश्त खाना पसंद नहीं करते, तो वो नूडल्स पे रिलाई कर रहे होते हैं ईद पे भी। बहुत शानदार अवाम भी हमारे पास पाई जाती है। अच्छा जी, तो बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा आप कुछ कहना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स आपको से? हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आप अपना काम कर सकती हैं। अच्छा जी। तो हाँ, आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदे से हम मिलवाते हैं। हमारी एक और बहन है हमारी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, करम एहसान। अपनी सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ भाई। ये पूछना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे तो वेलियाँ मारते रहते हैं, मतलब नहीं मतलब बहुत काम करते हैं हमारे भाई, तो आप ईद पे भी कोई काम करते हैं? जी, ये देखें मेरा काम, ये देखें 1, 2, 3, 4, ये 2 नहीं खोल सकता, जी अभी जी हज लाइव भाई। चल रहा है। जी जी भाई, आप बहुत काम करते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि ईद पे भी कोई काम करते हैं आप, हाँ, ईद या पे आप भी हम उनकी लोग तरह सोए रहते हैं? माशाल्लाह फजर की नमाज के बाद हम लोग सोते नहीं है। उसके बाद हम लोग फौरन ईद की तैयारी करते हैं, क्योंकि बड़ी ईद होती है, उसकी जो नमाज है जल्दी हो जाती है, ताकि आवाम को कुर्बानी का टाइम मिले और जल्दी से उससे फारग हो। अच्छा। और काम यही होता है कि कुर्बानी इस दफ़ा तो नहीं कर रहे, लेकिन जब करते हैं तो फिर फ़ौरन से उसकी तैयारी होती है। और फिर आप मंडी वगैरह भी जाते हैं, वो भी नहीं एक बड़ा वो फन होता है। नहीं वो हम चाँद रात से पहले पहले हम जो भी करते हैं वो ऑलरेडी कर चुके होते हैं, अच्छा, ईद तो से मतलब कि पहले कुछ पहले। लोग जो डिपेंड कर रहे होते हैं चाँद रात के ऊपर, तो आप उन लोगों में से नहीं हैं। नहीं, हम पहले ही ओके। अपनी जानवर जो भी लेना होता है तो हम ले लेते हैं इस वजह ओके, ठीक हो गया। अच्छा। अच्छा जी, मेरी बहन, आई मीन मेरे भाई। बहुत अच्छा लगा, आपकी बहुत अच्छी-अच्छी बातें हमने सुनी। मतलब कि आखिरी में आपका भी वही है कि हम लोग रेस्ट करते हैं, बस सोते हैं, क्योंकि हम पूरा दिन यहाँ पे काम करते हैं, तो से। हमें जो बेशक, छुट्टियाँ मिलती हैं, हम उसमें हम सोते हम रहते हैं। उसमें लेकिन ज़्यादातर ये आपको कि सोना सो नहीं लेते चाहिए, आपको ईद पे तैयार होना चाहिए, अच्छी सी पिक्चर्स भी बनानी चाहिए और सबके साथ जाके आपको मिलना चाहिए, ठीक है? तो इस दफ़ा आपने इसको अप्लाई करना, ओके भाई? हैं। ओके, इंशाल्लाह। ओके जी, अब आप हमारा माइक दे दें। अल्लाह हाफ़िज़। बाय। तो चलते हैं हम अब हमारी आप ही के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कै कैसी हैं आप? मैं ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएँ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अच्छा खैरियत जी, से तो हूँ। बड़ा काम-शाम हो रहा है आज तो। जी, आपको पता है कल ईद है और यहाँ पे इस तरीके से तैयारियां हो रही हैं कि सारा क्लीन भी हो रहा है और अपना सारा रेडी करके जा रहे हैं। ईद के बाद जब हम आएंगे तो अच्छा। दोबारा से आपको पता है। यस, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे आप ये बताएँ कि आपकी ईद पे क्या रूटीन होती है? क्या स्पेशलिटी है आपकी? आप क्या ईद पे जो है कुछ स्पेसिफिक सा बनाती हैं जो आप बहुत अच्छा बना लेती हैं? आपको पता है वैसे तो हम लेडीज जो होती हैं
सारा दिन किचन में होता है उनका खाना बिल्कुल पकाना, ऐसा ही है। कभी क्या और डिश हमारे बनानी, जेंट्स जो हैं बस सो खाते रहे रहते होते हैं। हैं। हाँ, सोते सोते हैं, सोते भी उठते हैं और और खाते खा भी रहे हैं। होते हैं। वो भाई भी कुछ कह रहे हैं। हाँ, ईद की नमाज़ पढ़ना, ईद की नमाज़ बस ईद की नमाज़ आप पढ़ते हैं। जी बिल्कुल, बस और फरमाइशें होती हैं, ये डिश बना दें, ये वो डिश डिश बना बना दो दें, और वो फिर डिश गायब हो बना दें। जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही अच्छा। है। तो फिर आप किचन में होती हैं पूरा जी दिन? बिल्कुल। ओहो! कभी पुलाव बनाओ, कभी बिरयानी बनाओ, कभी क्या किसी को फरमाइश होती है कोरमा बना दें, किसी फर्स्ट की डे पे दावत वगैरह भी होती है बिल्कुल सबके घर ऐसे ही पे, है। तो कोई वो भी कहता है बड़ा काम कबाब होता है। खाने हैं, किसी को कबाब का टेस्ट पसंद होता है। इसी तरह सारी डिशेज़ माशाल्लाह सारी बनती हैं और बाय वन सबकी दावत भी होती है घर में। कभी बहन आ रही हैं, कभी भाई आ रहे हैं, सारी फैमिलीज़ ऐसे ही बस आपको पता है सारी डिशेज़ बिल्कुल। ऑलरेडी इसमें ईद के दिनों में ना बनती हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। सलाम कैसे हैं भाई? अल्लाह की रहमत अच्छा जी, तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वेलियां मार रहे हैं, कैप्चर हो रहा है वैसे कोई मसला नहीं, और ये ऐसे ही पोस्ट होगा। ठीक है अच्छा, तो आप वेलियम आ रहे हैं। आप जी। मुझे बताएँ कि ईद आपकी कैसे गुज़रती है? हमारी ईद कसाई कटाई बटाई मतलब एक्सप्लेन थोड़ा-सा। एक्सप्लेन ऐसे कि सुबह उठना, सबसे पहले नमाज की ईद पढ़नी है, हुँ, फिर सबको क्या कह रहे हैं आप, फिर सबको हमने विशेस करना सबसे पहले, उसके बाद अच्छा, घर की पहले सफाई करनी है, अच्छा, तो क्योंकि सफाई आप करते हैं? लाजमी बात है, बैल की सफाई हमने करनी है, बैल की सफाई खवातीन नहीं करती। अच्छा, हाँ। और फिर उसके बाद हमने बैल को निकालना बाहर, हुँ, फिर बुलाना कसाई को, अच्छा, फिर तकबीर हम खुद करेंगे, तकबीर में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। उसके बाद बाकी सारा काम कसाई करेंगे। जब गोश्त कट जाएगा, फिर उसको शापरों में पैक करेंगे, जिसका ऐसा उसके घरों पे पहुँचाएँगे। उसके बाद फिर रात को बारबेक्यू सिस्टम और दैट्स ऑल। अच्छा। तो मतलब आपका बेसिकली काम बड़ा काम करते हैं आप, है ना? जी। ईद पे बहुत काम होता है आप लोगों के लिए भी ईद पे इस ईद पे। मर्दों का काम भी है, लेकिन खवातीन का काम हमसे ज़्यादा है, क्योंकि हमने बिल्कुल सिर्फ़ ऐसा ही कटाई है। करनी है, उन्होंने आगे बनाई करनी है सारी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, कुछ स्पेशल सा अगर आप बोलना चाहें ईद से रिलेटेड कुछ, अगर आप कोई कोट बोलना चाहें या इस तरह से कुछ? जी, ईद के हवाले से मेरे जितने तमाम मुस्लिम बहन-भाई इंक्लूडेड अवर कस्टमर्स, स्पेशल कस्टमर्स, सबको दिली तौर पे नेक तमन्नाओं के साथ दिली ईद मुबारक। अच्छा जी। खुश बहुत-बहुत रहें, शुक्रिया आपका। आबाद रहें और मुस्कुराते रहें और अपनी ईद को बहुत स्पेशल बनाएँ मुश्ताकिला स्टोर के साथ। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। शुक्रिया बहुत-बहुत। अच्छा जी, तो कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या अच्छा, कुल्ल हाल। ओके जी। तो कैसा गुज़र रहा है आपका दिन और कैसा आपका ईद पे दिन गुज़रता है? उससे हमारा रिलेटेड हमारे कुछ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल हुँ, आलमीन बड़ा अच्छा दिन गुजरता है और इसको हम दीनी तकाज़ों से इंशाल्लाह गुजारेंगे हुँ, और अच्छा गुजारेंगे। इंशाल्लाह। अपनी इबादत के साथ, अपनी कुर्बानियों के साथ और अपनी अच्छा, फैमिली के साथ अच्छा सेलिब्रेट करेंगे बिल्कुल ऐसा ही इंशाल्लाह। है। तो बेसिकली आपकी रूटीन क्या होती है? पूरी एक, अगर आप बताएँ तो? रूटीन बिज़नेस की नहीं, नहीं, अगर आप ईद पे अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं बेसिकली, तो ईद का दिन आपका कैसा गुज़रता है? ईद का बहुत अच्छा गुजरता है। सुबह उठ के नमाज़ पढ़ते हैं, कुर्बानी करते हैं और अपने घर में इसको सेलिब्रेट करते हैं अच्छे तरीके से। अच्छा जी, तो कुर्बानी वगैरह करते हो, कुछ स्पेसिफिक सा कुछ स्पेशल जो है, अगर कोई आपको लगता हो कि कुछ आज कहना का दिन चाहिए? बहुत स्पेशल है। आज के दिन हम लोग अपनी इबादत करें और असर से मगरिब तक दुआओं की कबूलियत का टाइम है। आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है। हज का दिन है। आज के दिन हम अपने इजाज़त मिली है कि दुआएं मांगे, तस्बीहात पढ़ें अच्छा, और इंशाल्लाह वही कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये तो हम हमारे आगे हैं कैश काउंटर पे। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम-शाम हो रहा है? बड़े बिज़ी नज़र आ रहे हैं आप। आपको पता है आज लास्ट डे है ना ईद से पहले, तो फिर ज़रा काम ज़्यादा होता है ना। आप सुनाएँ, काम हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह। है? यस, हमारा भी काम चल रहा है। देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट काम हमारा चल रहा है। तो अच्छा। आप मुझे बताएँ कि आपकी ईद कैसे गुज़रती है? कैसे गुज़ारते हैं आप अपने दिन ईद को किस तरह से इंटरेस्टिंग बनाते हैं उसे? और नॉर्मल डे से वो किस तरह डिफरेंट होती है? नॉर्मल डे से इस तरह डिफरेंट होती है कि उस दिन हमें काम ज़्यादा करना पड़ता है, थकावट ज़्यादा होती है। सुबह से नमाज़ पढ़ के आते हैं, तब से लेके गोश्त कटने तक, बाँटने तक बस फिर हम बिज़ी रहते हैं। उसके बाद हम थक के नमाज़ पढ़ते हैं और सो जाते हैं। मतलब आखिर में सबका एम ऑफ द लाइफ यही है कि हमने खाना है और सो जाना है। सो जाना है। जैसे कि कमाल भाई ने भी हमें यही बताया कि वो सो जाते हैं। हाँ जी। फिर इसके अलावा मुझे कुछ इंटरेस्टिंग सा बताएँ, आपके बचपन में कोई ऐसी स्टोरी हुई हो, जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगती हो? जैसे अक्सर क्या होता है, बैल छूट जाते हैं, वो भाग जाते हैं, किसी को पड़ते भी हैं, उनके पीछे भागना भी पड़ता है। इस तरह का कुछ हुआ है कभी आपके साथ?
नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन ये हुआ है कि हमने लोगों के बैल बहुत भगाए। कोई लेके जा रहा होता था, शोर मचाते थे, चीखें मारते थे और उन बेचारों का बैल भाग जाता था। लेकिन ये तब की बात है जब हम छोटे थे, हमें पता नहीं था, अब हम बड़े हो गए, समझदार हो गए, इसलिए अब हम ऐसी हरकतें नहीं करते, बल्कि दूसरों को भी समझाते हैं कि ऐसे नहीं करें, जानवरों को तंग करना बुरी बात है, और अच्छा स्पेशली कुर्बानी के जानवर। अच्छा, तो इससे रिलेटेड अगर आप कुछ हमें बताना चाहें क्या बताऊँ इससे रिलेटेड? कि नॉर्मल जैसे यहाँ पे भी हमारे गाइड ओहो मक्खियाँ भी मार रहे हैं हमारे भाई, देखें हाँ, जानवर को कुछ नहीं कहना, लेकिन मक्खियाँ मार रहे हैं हमारे भाई। वो तंग कर रही है ना, जानवर तंग तो नहीं करता। और ये है कि बस ये है कि आज के दिन के हवाले से ये पैगाम है, बल्कि आप भी कोशिश करें, अपने घर वालों को भी, बच्चे होते हैं ना, हर घर में छोटे बच्चे होते हैं, हम्म, तो कुर्बानी के जानवर को खेलने के बहाने भगा रहे हैं, कभी इधर से भागता भागता उधर लेके जा रहे हैं, कभी उधर से भागता भागता, तो जानवर जो है ना वो थक जाता है, तंग हो जाता है। और कुर्बानी का जानवर जो है वो वैसे ही बेचारा हमारे यहाँ 1-2 दिन का मेहमान होता है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, उसकी खिदमत करें, ना कि उसको खिलौना समझ के ट्रीट किया जाए कि चलो जी भगाओ, कभी एक लेके जा रहा है, कभी बिल्कुल ऐसा ही है, ये बहुत ही अच्छी सी बात भाई ने हमें बताई है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जज़ाक भाई। अच्छा जी, तो हम हैं हमारे ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद हैं, यहाँ पर डिफरेंट लोगों से हमने पूछा कि वो लोग अपनी ईद कैसे गुजारते हैं। इसी के साथ अगर आपको याद हो तो हमारा गिव अवे हो रहा है ईद से रिलेटेड, जिसमें आपने अपने बच्चों की प्यारी सी कुछ डिफरेंट सी पिक्चर्स बना के हमें शेयर करनी है। इसके अलावा आपने हाँ हाँ स्टार्ट कर दोबारा से अच्छा, तो गिव अवे से रिलेटेड मैं दोबारा से आपको इंस्ट्रक्शंस बताती चलूँ कि किस तरह आप हमारे गिव अवे के पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। तो उसके लिए आपने सबसे पहले अपने बच्चों की कुर्बानी के जानवर के साथ प्यारी-प्यारी सी पिक्चर्स कुछ डिफरेंट तरीके से आपने बना के हमें शेयर करनी है। इसके अलावा आपने हमारे यूट्यूब व्लॉग्स को लाइक करना है। इसके अलावा आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। डिफरेंट हमारे जो सारे इंस्टा के पेजेस हैं, हमारे टिकटॉक के पेजेस को आपने फॉलो करके उनका प्रॉपर आपने एसेस हमें भेजना है। फिर उसके साथ जो आपने पिक्चर हमें शेयर करेंगे, उसी के साथ आपने हमारी ये सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आपने एसएस प्रॉपर आपने भेजना है, ठीक है? और यस मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे पास पहले 3 विनर्स हमने अनाउंस किए थे, लेकिन अब हमने तो जो बच्चे हमारे जिनकी पिक्चर्स होंगी, जिन्होंने सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए होंगी, इंशाल्लाह हम उनको सेलेक्ट करेंगे, लकी ड्रॉ के थ्रू करेंगे, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन और बायस नहीं होगा इंशाल्लाह। तो प्लीज़ जल्दी से पार्टिसिपेट करें इसमें और इन्वॉल्व हों और पाएँ इनामात। अच्छा मुझे आप ये बताएँ कि आज का दिन कैसा गुज़रा है आपका? और कल हमारा इंशाल्लाह ईद का दिन है, तो वो आपका ईद का दिन कैसा गुज़रता है? जी, आज का तो लास्ट दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। बिज़ी हैं सारे, अपना क्लोजिंग कर रहे हैं। आहिस्ता-आहिस्ता डिस्प्ले की तरफ भी हमारा रुझान है कि टोटल न्यू से न्यू डिस्प्ले लगाई जाए, क्योंकि नई वैरायटी आ चुकी है। ईद के बाद भी ज़ाहिर है हमने सीज़न लगाना है, बिल्कुल, तो नई वैरायटी भी डिस्प्ले हो रही है, साथ-साथ विंडो में भी इंशाल्लाह फ्रेशनेस आ जाएगी। तो हमारा शाम तक यही काम है कि अच्छा, आज जो है वो अपना थ्रू आउट जो है ना वो विंडो को और पूरे फ्लोर्स को जो है ना वो एक नई लुक देने का इंशाल्लाह इरादा अच्छा, है। अच्छा, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह जैसा चाहेगा इंशाल्लाह वैसे ही हो जाएगा। तो अच्छा। आज का जो दिन है वो बहुत ही मसरूफ़ का दिन है। अच्छा, तो कल आप लोग बेसिकली ईद का दिन आपका कैसे गुज़रता है? उसको आप कैसे स्पेशल बनाते हैं? उससे रिलेटेड कुछ बताएँ हमें। जैसे आप जानते हैं कि ईद एक ईद उल अज़हा है और कुर्बानी एक सुन्नत इब्राहिमी है। तो हुँ, उसको जो है वो कैसे मनाना चाहिए? तो ये एक सुन्नत है, ये ज़रूरी है। जिनके ऊपर वाजिब है वो कुर्बानी करें, लाज़मी करें, अच्छा, ठीक है? और सवाब है इसका। हज का दिन है और आज तो वैसे भी अरफ़ा का दिन है। आज तो बहुत ही अच्छा दिन है। अफ़ज़ल दिन है ल फिर। बहुत ही और इबादत का दिन है, हुँ, ठीक है? इसमें कइयों ने रोज़े भी रखे हैं, अल्लाह ताला उनकी इबादत को कबूल करे, रोज़े कबूल करे। अच्छा, तो ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं में जो है वो शिरकत करें, जितनी हो सकता है। ये दुआ का दिन है। हुँ। तो यौम अरफ़ा का जो दिन होता है उसमें दुआ कसरत से करनी चाहिए, जितनी भी हो सके ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैन, आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे आप ये बताएँ कि आपका ईद का दिन किस तरह से गुज़रता है? आप उसको कैसे स्पेशल बनाते हैं? और कुछ अच्छी बात भी बताएँ कि जो आप हमारे व्यूअर्स को शेयर करना चाहें? पहला दिन तो बिज़ी होता है हर किसी का, मेरा नहीं, मतलब जितने भी जो लोग कुर्बानी करते हैं। हुँ, पहला दिन तो बहुत, दूसरा दिन हम एन्जॉय करते हैं अच्छे तरीके से, यानी कि सारे फैमिली वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं। बारबेक्यू जो होता है रूटीन, जो हुँ, हुँ। पाकिस्तानी का एक अहम काम है, बिल्कुल फ़ेवरेट फेवरेट काम है कि दूसरे दिन बारबेक्यू। छत पे पहुँचो, बारबेक्यू करते हैं। हाँ इसी जी, तरह हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ईद स्पेशल होती है, फैमिली के साथ रह के और भी ज़्यादा स्पेशल हो बिल्कुल जाती है। ऐसा ही अब फैमिली के साथ हमें वक़्त गुज़ारने का एक मौका मिल एक जाता मौका है। मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कुछ जैसे कि आप बहुत शरारती टाइप्स हैं, तो बचपन में आपने काफ़ी शरारतें की होंगी, तो वो जैसे अक्सर हमारे कुर्बानी के जानवर होते हैं, उसको लेके कोई भाग जाते हैं। इस तरह का कुछ अगर आपने किया है, तो बताएँ हमें?
जी, पहली बात है ये तो आप मुझे वेड़ा बना रही हैं, फिर आप मुझे जानवर बना रही हैं। पहले आप अपने अल्फाज सीधे करें, उसके बाद मैं आपको जवाब ख़ास दूंगा। चीज़ें हैं बेसिकली मैं ये पूछना चाह अब रही ये हूँ है कि जिससे आप कुर्बानी के बचपन के वेड़ खराब होते हैं, मचलते हैं, आपने कभी कुछ ऐसा किया है? कुर्बानी के जानवर होते हैं, उनके साथ कोई ना कोई आपकी स्टोरी एक होती है। जैसे कभी-कभी होती है ना भाई कोई होती स्टोरी है यार, सुना किसी की कोई दे। ना कोई स्टोरी होती है। मुझे मैं झूठ नहीं बोलता ना, एक तो मेरा रोज़ा भी है। ऐसा कोई कभी हुआ नहीं है मेरे साथ, नहीं कभी ऐसा कि पंगा लिए, क्योंकि आप शक्ल से जज करिए, मैं बहुत शरीफ बंदा हूँ, बहुत ज़्यादा शरीफ हूँ। कोई बचपन में शरीफ हाँ, ये हमारे बहुत अच्छे भाई हैं। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका बड़ा अच्छा जज़ाकल्लाह, आपने अल्लाह हमें हाफ़िज़। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी जान छोड़ी। अच्छा जी, तो होप सो कि आप सबकी ईद भी जो है काफ़ी अच्छी गुज़रे। सब अपने दुआओं में हमें याद रखें और खुशियाँ बाँटते रहें एक-दूसरे के साथ। इसके अलावा बेसिकली जैसे हमने पहले भी बोला कि गोश्त जो है वो कुर्बानी का उसको ज़्यादा से ज़्यादा तक़सीम करने पे फ़ोकस करें, ना कि उसको अपने फ्रिजेस में ज़्यादा से स्टोर करें। जिनका हक़ है उनको उन तक पहुँचाएँ। इसके अलावा मैं आपको दोबारा से रिमाइंडर देना चाहूँगी कि हमारा हो रहा है गिव अवे। तो ये ऐसा आपको लग रहा होगा कि हम लोग सारा व्लॉग स्किप करके एंड पे आ जाएँगे और हमें गिव अवे की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जाएँ जाके सारा व्लॉग देखें, उसमें देखें कि कहाँ पे हमने गिव अवे से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, तो उनको फॉलो करें और जल्दी से पार्टिसिपेंट बनें और इंशाल्लाह फिर हम आपसे मिलेंगे लाइव में। तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।